तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है ना बेटा वो आ रहता है आंसर पैसेज का। यहाँ से अपन शुरू करेंगे, बिल्कुल पूरा 1 से लगाकर 23 तक मैं आपको लेके चलूँगा। बढ़िया से तैयारी करना है आपको, है ना। ये क्वेश्चन आपको करना है पहले तो, ठीक है। आंसर पैसेज में सॉल्यूशन के साथ ये आप देख सकते हैं, इतना हो गया आपका, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लेते जाओ, तुरंत स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बिल्कुल, ठीक है। चिंता नहीं करनी है, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ। इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपका एपीजे अब्दुल कलाम वाला पैसेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ से तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, है ना, फटाफट अब तो कंप्लीट कर लेना। ये क्वेश्चन है, इसके यहाँ ये आंसर है नीचे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसके नोट्स बनाने हैं, तो ये आपका पैसेज रहेगा, ये देख लेना, ठीक है। इसके बाद में ये आपका नोट्स है, ठीक है। यहाँ पर इतना, लेटर टू यूर प्रिंसिपल फॉर 4 days, 4 दिन की छुट्टी के अवकाश देनी है आपको, सिक लीव की। यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, जैसा कि तू बुखार से पीड़ित हो, ठीक है भैया। तो ये चलिए यहाँ से अपन अच्छे से शुरू करते हैं। देखो, राइट ए लेटर टू यूर प्रिंसिपल फॉर 4 days सिक लीव। सिक लीव की छुट्टी के लिए आपको एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, जैसा कि तुम बुखार से पीड़ित हो तो तुम्हें छुट्टी की अवकाश लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है। चलिए यहाँ से अपन अच्छे से सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले एप्लीकेशन आपको लिखनी बेटा, है ना। एप्लीकेशन लिखते समय एक ही बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, वो बात यह है कि वहाँ पर प्रश्न में आपको प्रिंसिपल दिया रहे ना तो प्रिंसिपल लिखना है, और क्लास टीचर दे तो क्लास टीचर लिख देना है। यहाँ पर क्लास टीचर लिखा, पर लेकिन अपने प्रश्न में यदि प्रिंसिपल है तो आपको क्या लिखना है, टू द प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ से स्कूल का नाम वो देते ही नहीं है उसमें, आपके लिए 9th के लिए और दे तो लिख देना, है ना। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। सर आई बेग टू से डेट। देखो, मैं विनम्रता से आपको कहना चाहता हूं कि आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। यहाँ 10th की जगह पे क्या लिख लोगे मेरा बाबू, 9th। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूं। इन यूर स्कूल, आपकी स्कूल का, ठीक है। आई हैव सफरिंग, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से मैं क्या हूँ, बुखार से पीड़ित हूँ। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है, टेक बेड रेस्ट होने की, मुझे क्या किया है, बिस्तर पर रहने की, आराम की करने के लिए सलाह दी है। तो ये टू टेक ए रेस्ट फॉर 2 days, यहाँ पर थोड़ा सा लगे तो फॉर 2 days तो 2 दिन के लिए। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, सो इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, आई शेल बी थैंकफुल टू यू, ठीक है बेटा। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर एक, मैंने आपको क्या बता दिया है, एप्लीकेशन बता दी है सिक लीव की, ठीक है। अगला क्या है अपना कि कभी कभी है ना एग्जाम में बेटा ये पूछ लेता है स्कॉलरशिप वाली, फुल फी कंसेशन वाली। तो टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर अपन आगे लिख देंगे, सर आई बैक टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऑफ क्लास 10th इन यूर स्कूल, आपकी स्कूल का। माई फादर इज पुअर लेबर, मतलब जो बोलते हैं ना अपन मजदूर है, पुअर फार्मर भी लिख सकते हैं ना। ही इज अनेबल टू पे माई स्कूल फी, मेरी स्कूल की फीस भरने में वो क्या है, असमर्थ है। सो आई वांट फुल फी कंजेशन स्कूल पुअर बॉयज फंड, यानी कि देखो अब ये सो आई वांट टू, यहाँ से अपन डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। काइंडली इशू मी, कृपया मुझे दे यहाँ पर स्कॉलरशिप। आई शेल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। ये आप बेटा लिख सकते हैं ना, बढ़िया से कर चाहो तो, ठीक है। ये कभी कभी ये पूछ लेता है। बाकी दो एप्लीकेशन आपकी हो चुकी हैं। इसके आगे की हम बात करें तो वंडर ऑफ साइंस का निबंध आएगा आपका, है ना बेटा। और
ये आगे बढ़ते हैं ना फटाफट से। क्या बोल रहा है आगे अपना, वंडर ऑफ साइंस का निबंध हो जाएगा, और वंडर ऑफ साइंस के निबंध के बाद में अपन आ जाएगा सेक्शन सी के ऊपर। ठीक है, ये आपका यहां से देख सकते हैं, इतना हो गया है। क्या बोल रहा है सेक्शन सी में, यू मस्ट डू योर ड्यूटी, यू मस्ट डू योर ड्यूटी, यानी कि तुम क्या करो, तुम्हें अपनी ड्यूटी करना ही चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य है। ही नाइथर ड्रिंक्स, वहां ना तो शराब पीता, ड्रिंक मतलब यहाँ पर शराब पीना आएगा, और नोर स्मोक्स, ना ही धुआं, मतलब बीड़ी सिगरेट है ना, स्मोकिंग करता है वो, ना तो शराब पीता ना तो नोर आ जाएगा, है ना, नाइथर और नोर का प्रयोग करें। और यहाँ पर शेक्सपियर हैज रिटन मेनी प्लेस, और सी कैन स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच, वहाँ इंग्लिश और फ्रेंच भाषा बोल सकता है। कम एंड सिट बिसाइड मी, देखो बिसाइड का मतलब था की ओर, आओ और बैठो मेरी ओर। इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। ठीक है बेटा, यदि हम डू एज डायरेक्टेड की बात करें ना, क्योंकि इसमें हैज बीन लगे ना, तो हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं, और सिंस यस्टरडे ने कल से, वर्षा कल से हो रही है। अब देखो, यू गो टू स्कूल डेली, चेंज इनटू नेगेटिव, यू डू नॉट गो टू स्कूल डेली, तुम डेली स्कूल नहीं जाते हो। और नो सुनर की जगह पर एज सुन एस लगाना है, और यहाँ पर सा आ जाएगा, है ना।